नमस्कार दोस्तों। तो हमारा समास चल रहा था और हमने अव्ययभाव समास पढ़ लिया था। पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास पढ़ेंगे हम? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है उसका आदमी। तत् मतलब उसका, पुरुष में आदमी, उसका आदमी। आदमी का मतलब कारक। तो तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ आता है उसका आदमी, और आदमी से यहां पर कारक होगा। तो तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? उसका आदमी। तो तत्पुरुष की परिभाषा होगी जिस सामासिक पद के मध्य में, जिस सामासिक पद के मध्य में कारक चिन्ह व विभक्तियों का लोप होता हो। कारक चिन्ह में व विभक्तियों का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जिस सामासिक पद के मध्य में कारक चिन्ह व विभक्तियों का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। अब देखते हैं 6 प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें पहला होगा कर्म तत्पुरुष समास, और इसकी पहचान होगी को। दूसरा होगा करण तत्पुरुष समास, और इसकी पहचान होगी से या के द्वारा, से या के द्वारा। तीसरा होगा संप्रदान तत्पुरुष समास, और इसकी पहचान होगी को या के लिए, को या के लिए। तीसरा कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान किया कोया के लिए होगी। और चौथा होगा अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, और इसकी पहचान होगी से, अपादान की पहचान होगी से। और पांचवा होगा संबंध तत्पुरुष समास। पांचवा कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास, और इसकी पहचान होगी का के की। पांचवें संबंध तत्पुरुष समास की पहचान होगी का के की। उसके बाद में छठा होगा अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, और अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान होगी में या पर, में या पर। तो तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। अब उपभेद कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हमने देखे। कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। और इनके पहचान के शब्द कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में या पर। सिर्फ कर्ता कारक व संबोधन, कुल 8 कारक हैं। उनमें से कर्ता कारक व संबोधन को छोड़कर शेष सभी 6 कारक तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष सभी 6 तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। अब हम पहला कर्म तत्पुरुष समास को देखते हैं। पहला उपभेद पढ़ेंगे हम कर्म तत्पुरुष समास, और इसमें को कारक चिन्ह का लोप होगा। कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का
लोप होगा। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से हमें और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, ग्राम गत्य, ग्राम गत्य, ग्राम को गत्य, इसका विग्रह क्या होगा? ग्राम को गत्य। ये सामसिक पद है, सामसिक विग्रह है। सामसिक विग्रह में से को कारक चिन्ह का लोप कर देंगे तो यहाँ पर ग्राम गत्य एक सामसिक पद बन जाएगा, और सामसिक पद में को कारक चिन्ह को मिला देंगे तो यहाँ पर ग्राम को गत्य सामसिक विग्रह बन जाएगा, सामसिक विग्रह बन जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष समास के हम और उदाहरण देखते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। चिड़ी मार, उदाहरण है चिड़ी मार, इसका विग्रह हुआ चिड़िया को, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार का सामसिक विग्रह चिड़िया को मारने वाला, न कि चिड़ी को मार, ये नहीं होगा। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार किसी कर्ता के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। चिड़ी मार, या कोई एक व्यक्ति है जो चिड़िया को मारता है, तो इसका सामसिक विग्रह होगा चिड़िया को मारने वाला। काट फोड़ा, कट फोड़ा, कट फोड़ा, इसका सामसिक विग्रह होगा काट को फोड़ने वाला, काट को फोड़ने वाला। काट का मतलब होता है लकड़ी, जो लकड़ी को फोड़ने वाला है। वो जो हमने वो एक पक्षी देखा ना जिसके एक तरफ चांच होती है और दूसरी तरफ भी चांच के जैसे उसकी सिर में एक वो होती है चांच जैसी, वो टक 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 लगा रहता है। तो कट फोड़ा, काट को फोड़ने वाला मतलब लकड़ी को फोड़ने वाला, कट फोड़ा। अगला उदाहरण आपत्तिजनक, आपत्तिजनक, यह एक सामसिक पद है, इसका सामसिक विग्रह होगा आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला। अगला उदाहरण सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सामसिक पद है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सर्वज्ञ मतलब सबको जानने वाला, सबको जानने वाला, सर्वज्ञ सबको जानने वाला। और उदाहरण देखते हैं हम, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक उदक को प्राप्त, प्राप्तोदक का सामसिक विग्रह क्या होगा? उदक को प्राप्त, प्राप्तोदक उदक को प्राप्त। जितेंद्रियां सामसिक पद है, जितेंद्रियां, तो सामसिक पद है जितेंद्रियां, सामसिक पद है हमारा जितेंद्रियां, जितेंद्रियां। इसका सामसिक विग्रह होगा इंद्रियों को, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रियां इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वालों को जितेंद्रिय कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, इंद्रियों को जीतने वाला। दिल तोड़, उदाहरण है दिल तोड़, एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल को
तोड़ने वाला, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। अगला उदाहरण है हमारा पास जेब कट, जेब कट, यह भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए। जेब कट, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, जेब कट, जेब को काटने वाला। गिरिधर, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। इनका अलग अर्थ भी निकलता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप इनका अलग अर्थ निकालेंगे तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, बस इतना ही अर्थ निकालेंगे। अगला उदाहरण है मक्खी चूस। उदाहरण क्या है? मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला। जिसे कहते हैं मक्खी को चूसने वाला, क्या बोलते हैं? मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला, मक्खी चूस। तो ये उदाहरण क्या होगा? किस समास के हुए? कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण में, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब हम इसके बाद में दूसरा उपभेद कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण देखेंगे। तो अब हम अगला उदाहरण देखें। हम कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है। अब जैसे अब हम चक्कर ये पड़ता है अब कहाँ पर से आएगा और कहाँ पर के द्वारा आएगा। तो जहाँ पर भी किसी मनुष्य का नाम आए, जहाँ पर भी किसी मनुष्य का नाम आए वहाँ पर के द्वारा कारक चिन्ह होता है और बाकी में से द्वारा कारक चिन्ह होता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे अब। मदांध, मदांध सामासिक पद का विग्रह होगा मद से अंधा, मद से अंधा। सूर्य रचित, सूर्य रचित, सूर्य के द्वारा रचित, सूरदास जी के द्वारा रचित उसकी बात है। सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा रचित। यहाँ पर सूर्य किसी मनुष्य का नाम आ गया, यहाँ पर सूर्य किसी मनुष्य का नाम आ गया। सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य रचित। अगला उदाहरण होगा तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। यहाँ पर भी के द्वारा आया क्योंकि तुलसी किसी मनुष्य का नाम है, तुलसी किसी मनुष्य का नाम है। अगला होगा रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। रोग पीड़ित का होगा रोग से पीड़ित, क्योंकि यहाँ पर किसी मनुष्य का नाम नहीं है इसलिए यहाँ पर कारक चिन्ह से आएगा। क्योंकि रोग पीड़ित में रोग किसी मनुष्य का नाम नहीं है इसलिए यहाँ पर कारक चिन्ह से आएगा, यहाँ पर कारक चिन्ह से आएगा। अगला उदाहरण तारों जड़ित,
तारों जड़ित। तो इसका सामसिक विग्रह होगा तारों से जड़ित, तारों से जड़ित, क्योंकि तारों किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अगला उदाहरण रेखांकित, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित उसे बोलते हैं रेखांकित, रेखा से अंकित। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित रेखांकित शब्द में वचन होगा, तो रेखांकित मतलब रेखा से अंकित करके शब्द दिया हुआ होता है, वहां पर होता है रेखांकित, तो रेखा से अंकित। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे। रेखांकित हमने देख लिया। आंखों देखी, आंखों देखी, आंखों से देखी, आंखों देखी का सामसिक विग्रह क्या होगा? आंखों से देखी। हम बीच में बात में करते हैं ना, वह तो मन मारा क्यों देखी, मतलब आंखों देखी, आंखों से देखी, आंखों से देखी। रेल यात्रा, रेल यात्रा, रेल से यात्रा, रेल यात्रा का सामसिक विग्रह क्या होगा? रेल से यात्रा। बस यात्रा, बस से यात्रा, बस यात्रा का बस से यात्रा। रेल यात्रा, रेल से यात्रा, बस यात्रा, बस से यात्रा। हवाई यात्रा, हवाई यात्रा, यहाँ पर इसका विग्रह हवाई से यात्रा ही होगा, हवाई से यात्रा ही होगा। अब इसके बाद हम अगला उदाहरण देखें। हैदराबाद, हैदराबाद। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ गया हैदर, तो इसका उदाहरण, इसका विग्रह होगा हैदर के द्वारा, हैदर के द्वारा आबाद, हैदर के द्वारा आबाद। इसी तरह इलाहाबाद, इलाहाबाद, तो इसका सामसिक विग्रह भी होगा अल्लाह के द्वारा आबाद। ये किसी शहर का नाम है, अल्लाह के द्वारा बसाया गया शहर है, हैदर के द्वारा बसाया गया शहर है, तो हैदर के द्वारा आबाद, अल्लाह के द्वारा आबाद। तो बस हमने यहाँ पर ये फर्क भी समझ लिया, से या के द्वारा कहाँ पर आएगा, तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होने पर के द्वारा आएगा, अन्यथा से आएगा। ये हुआ हमारा कर्ण तत्पुरुष समास। अब इसके बाद में हम अगला उदाहरण देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में को या के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में को या के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। अगला उदाहरण होगा हमारा संप्रदान के लिए रसोई के लिए घर। रसोई घर का विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। क्योंकि घर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये घर सिर्फ रसोई के लिए बनाया गया घर है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब भी घर ही होता है, आलय का मतलब भी घर ही होता है। स्नानागार, स्नानागार, इसका विग्रह होगा स्नान के लिए, स्नान के लिए आगार,
और आगार का अर्थ भी क्या होता है, ग ही होता है। स्नानागार, स्नान के लिए आगार। इसी तरह कारागार, कारागार, कार के लिए आगार, कार के लिए आगार। कारागार, जैसे शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, इसका विग्रह होगा शिक्षक के लिए भर्ती, क्योंकि शिक्षक भर्ती के माध्यम से सिर्फ शिक्षकों को ही नियुक्ति मिलेगी, न कि पुलिस वालों को, पटवारियों को नहीं मिलेगी। तो शिक्षक भर्ती, शिक्षक के लिए भर्ती, यह भर्ती केवल शिक्षक बनने के लिए भर्ती होगी। शिक्षक के लिए भर्ती, उसे कहेंगे हम शिक्षक भर्ती, शिक्षक के लिए भर्ती। आवेदन पत्र, हम आवेदन पत्र किसे कहते हैं, आवेदन करना किसी चीज़ के लिए, हाँ करना, भाई हम तैयार हैं, आवेदन पत्र। आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र, उसे कहते हैं हम आवेदन पत्र। आवेदन के लिए जो पत्र होता है, फिर उससे हम उनकी खाना पूर्ति करते हैं, वो होता है आवेदन पत्र। तो आवेदन के लिए पत्र। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म के लिए पत्नी, ये उदाहरण बहुत मोस्ट है। धर्म के लिए पत्नी, धर्म पत्नी का है, धर्म के लिए पत्नी। हम इसके बाद में अगले उदाहरण देखते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। धर्म पत्नी, तो धर्म के लिए पत्नी। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री मतलब सहायता के लिए सामग्री, सहायता के लिए सामग्री, सहायक सामग्री, सहायता के लिए सामग्री। जो सामग्री हम किसी काम में सहायता लेने के लिए बीच में काम में लेते हैं, उनको सहायक सामग्री बोलते हैं, उसे हम सहायक सामग्री बोलते हैं। जैसे हमें रोटी बनानी है, तो रोटी के लिए सहायक सामग्री क्या होगा, पानी, लून, आटा, परात, ये सब सहायक सामग्री होगी सिर्फ रोटी की, क्योंकि रोटी इन सब चीज़ों से, इन सब सहायक सामग्रियों से मिलकर रोटी बनेगी। तो सहायक सामग्री, सहायता के लिए सामग्री होती है, उसे हम सहायक सामग्री कहते हैं। अगला उदाहरण होगा हथकड़ी। हथकड़ी, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी, हथकड़ी उसे ही बोलते हैं जो हाथ के लिए कड़ी होती है। कोई पुलिस वाला हमें पकड़ता है, जो पहनाता है वो हथकड़ी ही पहनाता है, क्योंकि उसका नाम हथकड़ी इसलिए दिया गया है, सिर्फ वो हाथ में ही उस कड़ी को हाथ में ही पहनाते हैं। तो हथकड़ी का है हाथ के लिए कड़ी। जिन कड़ी को सिर्फ हाथों में पहनाया जाता है वो कड़ी कहलाती है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। भूत बलि, भूत बलि बहुत मोस्ट उदाहरण है। भूत बलि, यहाँ पर हम अधिकतर क्या करते हैं, भूत की बलि, भूत की बलि। ऐसा नहीं होता है, भूत बलि सिर्फ भूत के लिए बलि होती है। यहाँ पर भूत की बलि नहीं चढ़ती है, बलि किसी और की चढ़ती है, जैसे बकरा हो, मुर्गी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो भूत के लिए चढ़ती है, न कि भूत की बलि चढ़ती है। तो इसका सामासिक विग्रह भूत के लिए बलि होगा, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। भूल कर भी हमें भूत की बलि नहीं करना है। बाला अमृत, बाला अमृत, बाला के लिए अमृत या बालक के लिए अमृत, बालक के लिए अमृत या बाल के लिए अमृत भी कह सकते हैं हम। बाला अमृत, बाला कुंड,
बालों के लिए कुंड, बालों के लिए जो कुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाला कुंड। तो बाला कुंड का विग्रह होगा बालों के लिए कुंडी। हवन कुंड, हवन कुंड वह कुंड जिनमें सिर्फ हवन किया जाता हो, जिनमें घी व कुछ हवन बनाने की सामग्री की आहुति दी जाती हो, उसे बोलते हैं हवन कुंड। तो हवन के लिए कुंड वह कुंड सिर्फ हवन के लिए ही, न कि उसमें कुछ और नहीं डालेंगे, सिर्फ हवन से संबंधित सामग्री उस हवन कुंड में डालेंगे। तो उसमें आहुति सिर्फ हवन से संबंधित सामग्री की आहुति देंगे। तो इसलिए हवन के लिए जो कुंड होता है, हवन के लिए जो कुंड होता है उसे क्या कहते हैं? हवन कुंड। क्या कहेंगे उसे? हवन कुंड। रेल टिकट, रेल टिकट ये शब्द हमें दिखने में तो बहुत सरल लग रहे हैं। रेल टिकट सभी जानते हैं रेल टिकट क्या होता है, सभी जानते हैं रेल टिकट क्या होता है। रेल के लिए टिकट होता है, न कि वो रेल का टिकट है। रेल का टिकट थोड़ी हो, रेल उससे कोई हमारी थोड़ी हो जाएगी। रेल के लिए टिकट सिर्फ रेल में बैठकर यात्रा करने के लिए टिकट होता है वो। तो रेल के लिए टिकट, रेल के लिए टिकट होता है। रेल टिकट सिर्फ रेल के लिए टिकट होता है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। शिवार्पण, शिवार्पण शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, भगवान शंकर के लिए अर्पण, उसे बोलते हैं शिवार्पण। शिव के लिए अर्पण। देवार्पण, देव के लिए अर्पण, देवार्पण, देव के लिए अर्पण, देवार्पण। वहां पर शिवार्पण था, शिव के लिए अर्पण था, यहाँ पर देवार्पण है, देव के लिए अर्पण। देव्यार्पण, देव्यार्पण, देवी के लिए अर्पण, देवी के लिए अर्पण। यहाँ पर देवार्पण था, देव के लिए अर्पण था, यहाँ पर देवार्पण देव के लिए अर्पण था। यहाँ पर देव्यर्पण है, यहाँ पर देव्यर्पण है जो कि देवी के लिए अर्पण होता है। देव्यर्पण का मतलब देवी के लिए अर्पण होता है। और ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास देखा। अब इसके बाद में हम चौथा अपादान तत्पुरुष समास देखेंगे। अपादान तत्पुरुष समास देखेंगे।